हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रंगे कुत्ते मेथड्स। रंगे कुत्ते मेथड जो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीसीए फाइनल ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस और एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में और बीएससी मैथ्स सीएस के फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल मेथड एंड प्रोग्रामिंग सी इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें रंगा कुत्ता मेथड यूज़ होता है। ये ओडीई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, ये हमेशा आने लायक मेथड है। तो आप लोगों को इस मेथड को ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसमें आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो रंगा कुत्ता मेथड क्या होता है? एक ऐसे मेथड होता है जिसमें हमें के निकालना रहता है, यानी कि इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, 1 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो ये इसमें अप्लाई होता है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन लिख चलते हैं। रंगा कुत्ता मेथड में एक क्वेश्चन है, यूजिंग रंगा कुत्ता मेथड्स टू अप्रोक्सीमेट y when x equal to 0.1 given that y equal to 1 when x equal to 0 then dy dx equal to x plus y। ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इसमें हमें फाइंड करना है रंगा कुत्ता मेथड्स की हेल्प से इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम में लिखते समय हमें यहाँ पर जो चीज़ें हमें गिवन है उसको लिख लेना है, ठीक है। सॉल्व, तो क्या क्या हमें गिवन है? गिवन है एक्स वाई, गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस वाई दिया है, ठीक है। और एक्स जीरो इक्वल टू क्या दिया है, ज़ीरो दिया है। और y ऑफ ज़ीरो या y ऑफ x लिख सकते हैं, इसका y 1 दिया है, यानी y ज़ीरो क्या दिया है, इसी को y ज़ीरो मानते हैं, ठीक है। और हम जब h नहीं दिया है तो हम h ले सकते हैं। जो इनिशियल वैल्यू होते हैं x का, जहाँ पर x इक्वल टू 0.1, इसको हम मान सकते हैं h का मान 0.1, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड करना हमें y ऑफ 0.1 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। y ऑफ यानी कि 0.1 x का मान है, यहाँ पर लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 0.1 और y1 क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है रंगा कुत्ता मेथड में, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारी इक्वेशन है ओडीई का। एक्स जीरो इक्वल टू ज़ीरो, वाई जीरो इक्वल टू 1 और एच हम लिए हैं 0.1, एक्स इक्वल टू 0.1 और y1 हमें फाइंड करना है, ठीक है। एच हमेशा याद रखिए, जो भी x का मान इनिशियल वैल्यू होते हैं, जैसे x1 का मान होता है वही h का मान होता है, ठीक है। ये हम मान के चल सकते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में x का मान नहीं दिया है तो, ठीक है। दिया रहता है तो हम उसी को मान के चलते हैं x का मान। तो जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको पहले लिखा जाता है, क्योंकि हमें इसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आपको ध्यान रहे कि जितने जो दिए हैं क्वेश्चन में उसको पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रंगा कुत्ता मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे बाय आरके मेथड या रंगा कुत्ता मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे और इसमें ऑर्डर 4 यूज कर रहे हैं, ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 4 का फॉर्मूला क्या आता है, y n प्लस 1 इक्वल टू y1, सॉरी हम y1 नहीं निकाल रहे हैं, y0 पहले निकालेंगे। तो y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ठीक है। ये हमारा आरके मेथड का फॉर्मूला है। अब इसमें k1 कैसे निकालते हैं, तो k1 वेयर k1 इक्वल टू h ऑफ x x0 y0, k2 क्या होगा, h f ऑफ
x0 प्लस h ऑफ h अपॉन 2 y0 प्लस k1 अपॉन 2, ठीक है। k3 क्या हो जाएगा इसमें, h ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 y0 प्लस k2 अपॉन 2। k4 क्या हो जाएगा, h ऑफ f x0 प्लस h और y0 प्लस k3, ये हमारा k4 तक आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें k1 से लेकर k4 तक निकालना है। उसके बाद हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है जो आर के मेथड का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, y n प्लस 1 इक्वल टू y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। आपको इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला में अगर आप एग्जाम में फार्मूला भी लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। आर के मेथड में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी इक्वेशन चेंज कर सकता है, लेकिन आपको इसके वर्किंग पता होनी चाहिए। वर्किंग अगर एक बार पता चल जाता है तो आपके पास जैसा भी क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फार्मूला है। तो स्टेप्स नंबर वन यानी कि हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो k1 कैसे निकालेंगे, k1 h f x0 और y0, हमारे x0 के वैल्यू और y0 के वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो x0 और y0 क्या है हमारे पास, h f x0 हमें मिला था 0 और y का मान 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला में पुट करना है। h का मान क्या है 0.1 और ये क्या है 0 प्लस 1, ठीक है। किसका आंसर हो जाएगा 0.1। k1 मिल जाएगा। k2 यहाँ पर मेंशन कर देंगे k1 इक्वल टू 0.1। जब लास्ट में हम सारे k की वैल्यू पुट करेंगे आर के मेथड में तो वहाँ हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो ये मेंशन रहेगा तो हमें आसानी से याद होगा, ठीक है। k2 क्या होगा, k2 h f x0 प्लस h अपान 2 और y0 प्लस k1 अपान 2, ये हमारा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, या सबसे पहले हम इसको k0 निकाल लेंगे। तो k0 का मान क्या है, x0 का मान 0 होता है, h का मान 0.1 और 2 का मान 2 हो जाएगा। y0 क्या है 1 प्लस k1 हमें अभी जस्ट मिला है 0.1 और k2 हमारे पास ये हो गया। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, सबसे पहले फार्मूला में पुट करते हैं 0.1 x प्लस वाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 0.1 और इसका मान आ जाएगा हमारे पास 0.05 प्लस और इसका मान आ जाएगा 1.05। तो k2 मिल जाएगा हमें 0.11 इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। k3 हमें निकालना है h f x0 प्लस h अपान 2 y0 प्लस k2 अपान 2, इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, x0 निकालना है, f ऑफ x, इसको कैलकुलेट करना है, या इसको वैल्यू लिख देते हैं। x0 हमारे पास क्या है 0, h का मान 0.1, 2, y का मान 1 और k2 का मान अभी जस्ट आया 0.112, ठीक है। 0.1 h का मान और यहाँ इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा
कैलकुलेट करने के तो 0.05 इस तरह कैलसी से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। एक्स का मान और वाई का मान निकालेंगे, तो वाई का मान निकालेंगे 1 प्लस 0.11 डिवाइडेड बाय 2, तो वाई का मान निकल जाएगा हमारे पास 1.055। अब इसको फार्मूला में रख देना है 1 x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 0.05 प्लस 1.055, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे 0.1 का मल्टीप्लाई 0.05 प्लस 1.055, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1105 0.1105 K3 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, K4 निकालेंगे। K4 क्या हो जाएगा, K4 का फार्मूला क्या होता है, h ऑफ x0 प्लस h और y0 प्लस K3। ठीक है, h का मान क्या है 0.1, x0 क्या है हमारे पास x0 0 और h का मान 0.1। ठीक है, y0 1 और K1 हमें मिला है K3 मिला है 0.1105। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.1, इसका आ जाएगा 0 प्लस 0.1, इसका आंसर आ जाएगा 0.1 और इसका 1 प्लस 0.1105, तो इसका आ जाएगा 1.1105। फॉर्मूला में पुट करते हैं 1 x प्लस वाई 0.1, x का मान क्या है 0.1 प्लस y का मान 1.1105, तो K4 हमें मिल जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 1.1105, तो हमें K4 मिल जाएगा 0.12105। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या रहेगा, अब हमें उस फार्मूला में पुट करना है कि आर्गुमेंट पुटिंग ऑल के वैल्यूज़। ठीक है, ऑल के वैल्यूज़ पुट कर देना है, तो हम फार्मूला क्या है y ऑफ 0.1 इक्वल टू y1 इक्वल टू 0 y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें पुट करना है y0 हमारे पास क्या था 1/6, K1 हमें मिला है हमें 0.11 प्लस 2 का मल्टीप्लाई K2 मिला है हमारे पास K1 0.1 मिला है हमारे पास, K2 मिला है 0.11 प्लस 2K3 मिला है हमें 0.1105, K4 मिला है हमें 0.12105। ठीक है, सबको प्लस कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा y1 मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें 1.11034। इस टाइप से हमें y1 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं 1 प्लस 1/6 0.1 K1 का मान है, 2K का मान क्या है 0.11 प्लस 2K3 का मान है 0.1105 प्लस K4 का मान है 0.12105। ठीक है,
ये मिल गया, देखिए सेम आंसर है 1.11034। याद रखिए हमें टोटल 5 डिजिट ही लेना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद 5 डिजिट लेना है। आप लेना चाहते हैं 6 डिजिट ले सकते हैं, 6 ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, ज़्यादा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमें 5 डिजिट ही लेना है, ठीक है। ये हमारा आरके मेथड है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ध्यान दीजिए, इसको बना के देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। होमवर्क है dy dx एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी x 0 हमारे पास 0 दिया है और x का मान 1 दिया है, y का मान 1 दिया है और x 0 का मान 0 दिया है, ठीक है। और 0.2 0.4 हमें निकालना है, h का मान 0.2, हमने स्टार्टिंग में बोले थे इनिशियल वैल्यू, x का मान इनिशियल वैल्यू को ही हम h मानेंगे, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, x 0 0.2 है, ठीक है। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमारा वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।